हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद संतोष चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव मैथ में औसत की अगली क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले कई दिनों से मैंने आपका कोई क्लास नहीं लिया है। कुछ ऐसी कंडीशंस बन गई थी, उधर मेरी तबीयत ख़राब थी और एक हमारी भाभी जी थी, वो भी इस दुनिया में नहीं रही। इसके कारण हम थोड़ा व्यस्त हो गए थे। इधर नवरात्र चल रहा है, नवरात्र का पूजन, नवरात्र का व्रत, कॉलेज देखना, इसकी वजह से भी थोड़ा व्यस्त है। फिर भी आपके पेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक क्लास लेने आए हैं। 2 अक्टूबर से हम आपका मैराथन क्लास लेंगे, जिसमें 1 लाइनर देंगे। प्रश्न तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन 1 लाइनर हम आपको दे देंगे ताकि आपका अधिक से अधिक नंबर कवर हो सके। सबसे पहले आपको शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम औसत की अगली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आइए औसत की अगली क्लास के साथ चलते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए, औसत की अगली क्लास के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। औसत का ये भाग 3 होगा। इसके पहले 2 पार्ट आपको जा चुके हैं। अगर जो आपने नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। उसमें हमने संख्याओं के बारे में बताया था। इसमें हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको किसी समूह में से अगर जो कोई निकल जाता है या कोई आ जाता है तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो प्रश्न आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप सूत्र याद रखिएगा कि औसत बराबर, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग अपान संख्याओं की संख्या। यहाँ से अगर जो हमें संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? औसत गुणे संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या। और अगर जो संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी हो, संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी हो, कितने लोग हैं किसी ग्रुप में, अगर जो ग्रुप का योग दे दिया है और ग्रुप का औसत दे दिया है और कह दिया कि ग्रुप में कितने लोग हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम फार्मूला लिखेंगे संख्याओं का योग अपान औसत। संख्याओं का योग अपान औसत। ये फार्मूला नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन कराते हैं आपको। फार्मूला आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, अब एक प्रश्न के माध्यम से हम आपको बताते हैं। प्रश्न है, सबसे पहले हम समूह की बात करेंगे। सबसे पहले हम समूह की बात करेंगे और उसमें हम समूह में शामिल किया जाना, इस पे चर्चा करेंगे। समूह में शामिल किया जाना। एक प्रश्न के माध्यम से इसको हम बताएंगे। जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया कि एक विद्यालय के 10 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक विद्यालय के 10 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 15 वर्ष है। फिर आपसे कहा गया, यदि एक अध्यापक को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। यदि एक अध्यापक को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो
तो अध्यापक की आयु बताइए। तो अध्यापक की आयु बताइए। तो अध्यापक की आयु बताइए। देखिए पेट में बहुत टिपिकल मैथ नहीं आएगा, इजी मैथ आएगा, क्योंकि इसमें 10th पास बच्चे से लेकर के बैठते हैं, तो बहुत ज़्यादा टिपिकल मैथ नहीं आएगा, इजी आएगा। बस आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है कि हमको 80+ कैसे गेन करना है। अब आइए, अब क्या करेंगे हम, इसी को हमें सॉल्व करना है। इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 10 छात्रों की कुल आयु ज्ञात कर लीजिए। लगाने का तरीका, फिर ट्रिक भी बताएंगे आपको। 10 छात्रों की कुल आयु ज्ञात कर लीजिए। तो 10 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 10 छात्रों की आयु हो गई 10 गुणे औसत दिया है 15 वर्ष, तो गुणे 15 बराबर 150 हो गया। ये हो गया 10 छात्रों की औसत आयु। और 10 छात्रों की कुल आयु कितनी हो गई? 10 गुणे 15 बराबर 150 वर्ष। अब 10 + 1 मतलब छात्र प्लस अध्यापक। अध्यापक की आयु क्या हो जाएगी? तो इसको हम 10 + 1 कर दीजिए, यहाँ पे 11 बराबर 11। 11 छात्र प्लस अध्यापक की आयु अभी आप कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक अध्यापक के बढ़ने से औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई है, तो औसत आयु कितनी हो जाएगी? औसत आयु हो गई 16, यानी 11 × 16। समझ में आ रहा ना? यहाँ पे देखिए संख्या कितनी हो गई 11 और औसत कितनी हो गई 16। अब ये कितना हो जाएगा? 11 × 66 और 11 एकम 11, 11 × 6 = 17, 176 हो गया। अब इन्हीं दोनों को माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे? अध्यापक की आयु, अध्यापक की आयु क्या करेंगे निकालने के लिए? क्या करेंगे? जो बाद में आया है कुल योग, उसमें से पहले के कुल योग को घटा देंगे। तो कितना हो गया? 26 वर्ष हो गया। कितना हो गया? ये 26 वर्ष। अध्यापक की आयु कितनी हो गई? 26 वर्ष। अब अगर वो इसे हमें ट्रिक पे करना है तो क्या करेंगे? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करेंगे? नए व्यक्ति की आयु बराबर पुराना औसत, पुराना औसत गुणे औसत में वृद्धि। पुराना औसत गुणे औसत में वृद्धि प्लस नया औसत, प्लस नया औसत। यह आपका ट्रिक हो। तो पुराना औसत कितना है? पुराना औसत 10 था। 10 छात्रों की आयु का औसत 15 वर्ष है, 15 था। और औसत में कितनी वृद्धि हुई है? औसत में एक की वृद्धि हो रही है, तो गुणे 1 और प्लस नया औसत कितना हो जाएगा? और ये पुराना औसत में पुरानी संख्या कर दीजिएगा यहाँ पे। पुरानी संख्या, पुरानी संख्या का मतलब जो 10 छात्र हैं, पुरानी संख्या गुणे औसत, औसत में वृद्धि प्लस नया औसत। तो पुरानी संख्या 10 छात्र हैं, औसत में वृद्धि कितनी हो रही है? 1 हो रही है, और प्लस नया औसत कितना हो रहा है? देखिए पुराना औसत 15 था, जब एक अध्यापक शामिल होता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी 15 में 1 जोड़ देंगे, 15 + 1 ये नया औसत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 और प्लस 16 बराबर 26 वर्ष। फिर से देख लीजिए ट्रिक। पुरानी संख्या गुणे औसत में वृद्धि प्लस नया औसत। तो पुरानी संख्या मतलब छात्रों की संख्या कितनी है? 10,
गुणे औसत में वृद्धि कितने की हो रही है? 1 की हो रही है। तो नया औसत क्या बन रहा है? पुराने औसत में 1 जोड़ देंगे, 15 + 1, ये कितना हो गया? 10 + 16 बराबर 26 वर्ष। ये हो गया आपका। चलिए, समूह में शामिल किया जाना और समूह से निकाल दिया जाने का प्रश्न देख लीजिए। इसको मिटा देते हैं। चलिए, इसको मिटा देते हैं। अब समूह में से निकाल देना, समूह में से निकाल देगा, समूह में से निकाल देना, समूह में से निकाल देना। देखिए, समूह में से जब निकालने का काम करते हैं तो या तो औसत बढ़ेगा या औसत कम होगा। समूह में से निकालने पर या तो औसत बढ़ेगा या तो औसत कम होगा। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको बता देते हैं हम आपको। देखिए प्रश्न, 15 सदस्यों की आयु का औसत 30 वर्ष है। 15 सदस्यों की आयु का औसत 30 वर्ष है। एक सदस्य के निकाल देने पर औसत, एक सदस्य के निकाल देने पर औसत, निकलने पर क्या होगा? जरूरी नहीं है कि ये घटे ही, बढ़ भी सकता है। एक सदस्य के निकाल देने पर औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। जब अधिक आयु का व्यक्ति निकलेगा तो औसत हमेशा बढ़ जाएगा। एक सदस्य के निकाल देने पर औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है। निकलने वाले व्यक्ति की आयु बताइए। निकलने वाले कम उम्र का व्यक्ति निकलेगा तो औसत बढ़ेगा। निकलने वाले व्यक्ति की आयु बताइए। पहले हल करके देखिए, पहले इसको हल करके देखिए कि कैसे सॉल्व होगा, उसके बाद फिर इसका ट्रिक बताएं। जैसे 15 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो गई? 15 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो गई? 15 × 30 बराबर 450 हो गया। अब करा एक सदस्य के निकाल देने पर कितने बचे? 15 - 1 बराबर 14 बचे। 14 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे 14 हो गया। अब कह रहा है एक सदस्य के निकाल देने पर औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो जो 30 वर्ष औसत था ये क्या हो जाएगा? 30 + 1, यानी ये क्या हो जाएगा? 14 × 31। और ये बराबर कितना हो गया? 14 × 1 = 14, 14 × 3 = 42 और 1 = 43, 434। अब क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? निकालने वाले व्यक्ति की आयु, निकलने वाले व्यक्ति की आयु बराबर कितनी हो गई? 10 में से 4 गए 6, 4 में से 3 गए 1, 16 वर्ष। निकलने वाले व्यक्ति की आयु कितनी हो गई? 16 वर्ष हो गई। अब अगर जो इसी को ट्रिक पे लगाना है तो क्या करेंगे? इसी को ट्रिक पे लगाना है तो क्या करेंगे? इसी को ट्रिक पे लगाना है तो क्या करेंगे? तो
नया औसत उसी को उलट देंगे, जो आपने उधर बनाया था उसी को उलट देंगे। औसत, जो औसत आप पीछे लिख रहे थे उसको आगे लाएंगे और माइनस करेंगे इसमें। नया औसत माइनस पुरानी संख्या गुणे औसत वृद्धि। पुरानी संख्या गुणे औसत वृद्धि। नया औसत कितना बन रहा था? 30 में एक जोड़ रहे थे 31, और माइनस पुरानी संख्या 15 है, औसत वृद्धि 1 हो रही है। कितना हो जाएगा? 31 माइनस 15 बराबर 16 वर्ष। यह आपका हो गया। ये दोनों देखिए सेम है। इस तरह से हम प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, कम समय वाला। और अगर जो सही से साथ सॉल्व करेंगे तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बताएंगे। चलिए अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमेशा ये घटेगा ही नहीं, कभी कभी जुड़ेगा भी। सदस्य निकाले जाएंगे तो कभी ये घटेगा, कभी जुड़ेगा। तो आइए अब हम एक प्रश्न जुड़ने वाला भी आपको बता दें। एक कार्यालय के 9 कर्मचारियों की औसत आयु 35 वर्ष है। एक क्वेश्चन, एक कार्यालय के 9 कर्मचारियों की औसत आयु 35 वर्ष है। एक कार्यालय के 9 कर्मचारियों की औसत आयु 35 वर्ष है। एक के रिटायर होने के बाद औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। देखिए वहाँ पे औसत, हमने जब पिछला क्वेश्चन बताया तो हमने आपको बताया था कि निकाल देने पर औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो वहाँ पे हमने क्या किया था? घटा दिया था। और यहाँ पे औसत 1 वर्ष कम हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा, तो ट्रिक आप इधर का उधर कर देंगे। रिटायर होने के बाद औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। रिटायर होने वाले व्यक्ति की आयु बताइए। रिटायर होने वाले व्यक्ति की आयु बताइए। रिटायर होने वाले व्यक्ति की आयु पूछ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका, साधारण तरीका पहले देखिए। 9 कर्मचारियों की कुल आयु, 9 कर्मचारियों की कुल आयु, 9 कर्मचारियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? औसत दिया है 35, तो 9 गुणे 35 कर दीजिए। 9 पचे 45 के 5, 5 से 4, 9 तक 27, 4 31, 315 हुआ ना। 9 पचे 35 के 5 और 35 के 5, 9 तक 27, 29, 305 हो गया ये। चलिए, कर्मचारी की बात है उसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, थोड़ा व्यवहारिक हो जाए।
यहाँ पे हम इसको चेंज करके कर देते हैं 55 वर्ष, ताकि आपको व्यवहारिक लगे। 55 वर्ष 9 35 पे भी आप निकाल सकते हैं, जैसे इसको निकाल रहे हैं सेम वैसे 35 पे निकाल लेंगे। 9 गुणे 55 कर दीजिए, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 और 9 पचे 45 4 49, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 पचे 45 4 49, 495 हो गया ये। और अब 9 माइनस 1 करा औसत, एक के रिटायर होने के बाद यानी 9 में से 1 निकल गया तो 8 कर्मचारी बचे। 8 कर्मचारियों की कुल आयु कितनी हो गई? जब 8 कर्मचारी बचे तो 8 गुणे, अब औसत क्या होता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है तो जो 55 था वो औसत कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। सर 1 वर्ष कम हो जाता है, जो 55 था 1 वर्ष कम हो जाता है, तो जो 55 था वो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 8 चौक 32 3, 8 पचे 35, सॉरी 8 पचे 40, 40 3 43, 432। अब रिटायर्ड कर्मचारी की आयु निकाल लीजिए। रिटायर्ड कर्मचारी की आयु कितनी हो जाएगी? 495 माइनस 432 घटा दीजिए। 5 से 2 गए 3, 9 से 3 गए 6, 63 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 63 वर्ष हो जाएगी। अब इसका ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक, इस ट्रिक में चूंकि आयु कम हो रही है तो हम इस ट्रिक में प्लस करेंगे, उसमें आयु में वृद्धि हो रही थी तो हम ट्रिक में माइनस किए थे। अब इस ट्रिक में प्लस होगा। कैसे होगा? देखिए, नई औसत प्लस पुरानी संख्या गुणे औसत वृद्धि, जो आप लिखते आ रहे हैं वही यहाँ भी लिखेंगे। तो नई औसत कितनी हो रही है? पुरानी 55 थी, इसमें से 1 कम हो रहा है तो 1 माइनस कर देंगे, और प्लस पुरानी संख्या 9 है और औसत में कमी लिखेंगे यहाँ पे। औसत में कमी, तो औसत में कमी कितने की हो रही है? 1 की हो रही है। तो 55 हो गया और प्लस 9 क्यों? 9 हो गया। 55 9 कितना हो गया? 63 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अगला तरीका भी लगा सकते हैं। पुरानी औसत गुणे नई संख्या गुणे औसत में कमी। तो नई औसत कितनी हो जाएगी? 55 प्लस नई संख्या 9 में से 1 8 हो गया गुणे 1, तो 55 प्लस 8 बराबर 63 तो भी आएगा। और दोनों ट्रिक आपका सही है, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें से। ठीक है ना? अब देखिए, अगला जो औसत का टॉपिक है, एक लंबी टॉपिक हम आपका चलाते रहेंगे, डिटेल में औसत हम आप पढ़ाते रहेंगे। अब आगे की सूचना हम आपको दे दें, हम 2 अक्टूबर से 1 लाइनर ले आएंगे पेट के लिए। पेट स्पेशल के लिए 1 लाइनर लाएंगे, स्टैटिक जीके का, करंट का, मैथ का। कोशिश करेंगे कि हम हिस्ट्री के तीनों पार्ट का ले आएँ। मैथ हम 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे और 50 क्वेश्चन को यही सॉल्व करा करके आपको बता देंगे, उसमें जो निकलता रहेगा। 50 क्वेश्चन हम हो सकता है 3 पार्ट बना लें, 20 क्वेश्चन करके 3 दिन कर लें। उसमें हम टॉपिक वाइज जो है एक दिन लेके चले आएंगे और प्रश्न के माध्यम से आपको हम बता देंगे कि भाई हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं है कि हम अभी आपको उस पर पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा सकें, लेकिन हम इतना आपको ज़रूर बता देंगे कि आप 80 प्लस नंबर आराम से पा सकते हैं। और ये मैराथन 2 से लेकर के 10 तक चलता रहेगा, पूरा 8 दिन पूरा मैराथन चलेगा। और 8 दिन में हम कोशिश करेंगे कि लगभग सभी टॉपिक को का 1 लाइनर हम आपको दे दें और उसमें से परीक्षा में प्रश्न भी आपके फंसे। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।